कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत लदौरा पंचायत के मुखिया हमारे साथ हैं विनोद दास जी। लगभग यहाँ की जनता ने इन्हें अपार बहुमत के साथ इनको मुखिया का पद दिया है। पूरा जिला में अच्छे मतों से, भारी मतों से जिला टॉप में इनका नाम है। तो लेकिन यहाँ 2 वर्षों का कार्यकाल इनका समाप्त हो चुका है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो रफ्तार होनी चाहिए विकास का, वो रफ्तार कहीं कहीं धीमा है, स्लो। क्या कुछ कहते हैं विनोद दास जी, हम इनसे जानते हैं जी। देखिए, विकास कहीं कम नहीं है। हमारे पंचायत में मनरेगा से काफ़ी काम हुआ, प्रखंड में पहला स्थान है और पंचायत का जो भी काम सरकार देती है फंड, उसके हिसाब से काम हम लोग करते हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पंचायत में विकास धीमा होने का कारण है कि सरकार सब अपने सिस्टम में ले लिया, सब चीज़ को अपने अपने सिस्टम में ले लिया। दूसरी बात कि सरकार जो बजट देती है पंचायत को, उसमें बहुत कमी है। और 22 में हम लोगों का पैसा मिला 30 लाख, 23 में पैसा मिला 9 लाख, आई 24 चला है तो मिला 6 लाख। तो बताइए, 9 लाख 6 लाख और 22 लाख में कौन सा पंचायत का काम कर लीजिएगा? वो पीसीसी ढालने जाइएगा 200 फीट ढालिएगा तो 5 लाख का वही होगा, 4 लाख का वही होगा। तो उसमें कौन सा विकास का काम हो जाएगा? पैसा सरकार देगा, उस मुताबिक काम होता है। और रहा मनरेगा, तो हम लोग अपने स्तर से पैसा लगाते हैं। मनरेगा में काफ़ी काम किए हैं, मनरेगा में थोड़ा काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। मनरेगा तो केंद्र सरकार का है, अपना पैसा लगाइए, जितना लगाना है उतना काम कीजिए। मनरेगा से हम लोग काम करते हैं, क्या करें। लाचारी है कि बिहार सरकार जो है थोड़ा पैसा आवंटन करती नहीं है, और करती है तो एक कॉज लगा देता है कि रिसिप्ट होगा। रिसिप्टे होने में 6 महीना लग जाता है। कोई भी पैसा आता है तो उसको रिसीविंग चाहिए, तो प्रखंड रिसिप्टे करने में 6 महीना लगाता है, तो 6 महीना तो ऐसा ही चला जाएगा। और 24 का यह चुनाव सामने है लोकसभा का, इसमें आचार संहिता लगेगा, इससे भी 6 महीना काम नहीं होगा। फिर विधानसभा होगा, उसमें भी काम नहीं हो पाएगा। तो आखिर मुखिया तो बदनाम होता ही है। जब से हम मुखिया बने हैं, 2 साल के अवधि में मनरेगा से, केंद्र सरकार की प्रायोजित योजना है मनरेगा, उससे हमने काफ़ी रोड, काफ़ी सुरक्षा दीवार, स्कूल का बाउंड्री, स्कूल की पक्कीकरण हम बहुत करवाए हैं। लेकिन वो भी वृद्धा पेंशन नेट के सुविधा से जाएगा, उसको सब कुछ करके वहाँ से ब्लॉके करेगा, फिर उसको पैसा आएगा 6 महीना साल भर में। ताले यहाँ जनता त्राहिमाम रहता है, जनता त्राहिमाम रहता है। अब उस अवस्था में भी उसको सही से समय पर काम नहीं होता है। इंदिरा आवास का रहा, तो इंदिरा आवास में भी तो वही बात है। अब जहाँ तक सरकार का, देखिए, सोलर स्ट्रीट लाइट था जो ब्रेडा ले लिया, सरकार ब्रेडा के अंदर दे दिया। बिहार सरकार भवन बनाना था, तो हम लोगों के रीजन में 1 करोड़ 9 लाख रुपया था उस फंड का, अब उसी को हो गया 2 करोड़ 30 लाख। तो एलईओ बनाएगा, अब वो भी मेरे अंदर में नहीं है। अब जब मेरे पंचायत में बनेगा तो जनता कहेगा कि मुखिया जी बना रहे हैं, अब बनाएगा सरकारी फंड से, वो काम 3 नंबर करके चला जाएगा, बदनाम होगा मुखिया। है प्रत्येक प्रखंड के अंदर, एक पंचायत में जाइएगा तो 50 गो लड़का दारू बेचने वाला मिलेगा, और दारू बेचता आराम से है। और दारू जब बेचता है तो उसको पिस्टन खरीदने में, राइफल खरीदने में, बंदूक खरीदने में हमको टाइम उसको लगता नहीं है। यानी कि अवैध पैसा आता है, अवैध पैसा से अवैध कारोबार ही करेगा। तो नीतीश जी तो वही कर रहे हैं ना, वही कर रहे हैं भाई। दारू लड़का सब पहले क्या था, ठेका था, तो कुछ लोग उस काम को करते थे, तो लोग को जाने में भी सहूलियत होता था, लेट से जाते थे, कई बार ला नहीं पाते थे दारू खरीद कर दुकान से। अब तो आप एक फ़ोन कीजिएगा, एक कॉल कीजिएगा, आपके घर में होम डिलीवरी उपलब्ध हो जाएगा। यानी कि बंद होने से क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, बहुत बढ़ा है, बढ़ा नहीं है, बहुत बढ़ा है। तो क्या इस पर आपका क्या राय है? देखिए, हम तो सरकार से यही कहेंगे कि सरकार जैसे पहले दारू का ठेका बनाए हुए था, उससे सरकार की आय भी थी, बिहार का राजस्व भी बढ़ता था। इस दारू को जब पहले जैसे 80 रुपया में निप मिलता था, उसको 150 कर दे, 100 रुपया कर दे, कुछ गाइडलाइन उसको सरकार अपने अंदर ले और ऐसे उसको बंद मत करे। सरकार जब से जैसे गाइडलाइन देगी उस हिसाब से इंदिरा आवास पर काम होगा। लेकिन रोड हुआ, नाला हुआ या कोई स्कूल का मरम्मत हुआ, इस सब में तो हम पीछे नहीं हैं।
और पीछे रहेंगे भी नहीं। इसको काम करना है, हमको इतना ही करना है कि हमारे जनता को पता चले न चले, प्रखंड में पहला स्थान हमारा लदौरा पंचायत रहना चाहिए काम के मामले